क्वेश्चंस पूरे 100 होंगे, पर हर एक क्वेश्चन की वेटेज होगी जो 0.97 की होगी। हरियाणा पुलिस की जो नई भर्ती आएगी उसके नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो राम राम दोस्तों, स्वागत आप सभी का भाई एक और छोटी सी वीडियो में। ठीक है, और आज की वीडियो में मेन तो जानकारी आपको यही लेनी थी कि हरियाणा पुलिस की जो नई भर्ती आएगी उसके नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो हरियाणा में पुलिस की जो 3 भर्तियां, जो पिछली 3 भर्तियां हुई हैं, वही तीनों में लगभग अलग अलग नियमों के तहत पेपर लिए गए हैं। अलग अलग नियमों के तहत वो तीनों भर्तियां हुई हैं। जो सबसे पहले 2019 वाली भर्ती थी वो उसमें 80 नंबर का पेपर था। 20% की वेटेज बाहर की थी, अनएम्प्लॉयमेंट की थी, और घर में मतलब सरकारी नौकरी की होगी, फादरलेस वगैरह की थी, और ग्रेजुएशन के नंबर दिए जाते थे, एनसीसी के नंबर दिए जाते थे। ठीक है। उसके बाद जो पिछली भर्ती हुई सीईटी के अंडर हुई थी उसमें 90% का जो 90 नंबर का पेपर था, 10% की वेटेज अलग रख दी गई थी। वही कि टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल के लिए, या फिर वो उसमें शायद वही था कि फादरलेस वगैरह के थे शायद उसमें, और एनसीसी के थे। ठीक है। और अब दोबारा फिर जो ये लेटेस्ट भर्ती आएगी, अब जो सीईटी के अंडर जो पुलिस की भर्ती आएगी उसमें दोबारा से इन्होंने क्या किया है कि 97 नंबर का आपका पेपर होगा, और जो रहते हैं, जो आपके 3 नंबर बचे वो एनसीसी के कर दिए गए हैं भाई, ए, बी और सी सर्टिफिकेट के। तो ए सर्टिफिकेट तो जो हमें स्कूल में मिलता है, ठीक है, और बी लेवल सर्टिफिकेट तो आगे 12th वगैरह में मिलता होगा शायद, और सी लेवल सर्टिफिकेट जो कॉलेज वगैरह में अगर हम एनसीसी कंटिन्यू करते हैं तो मिलता है। तो उसके 1, 2 और 3 नंबर कर दिए गए हैं, और जो बचे हैं 97 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। हर क्वेश्चंस पूरे 100 होंगे, पर हर एक क्वेश्चन की वेटेज होगी जो 0.97 की होगी। तो इस तरह टोटल 100 मार्क्स अब की बार जो नई पुलिस भर्ती है उसमें इस तरह का पेपर आएगा। ठीक है। इसके अलावा जो बाकी सारे नंबर थे दोस्तों, जो फादरलेस वगैरह के थे, जो अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह के थे, वो सारे नंबर हटा दिए गए हैं। और इससे एक्चुअली देखा जाए तो मतलब कंपटीशन बढ़ेगा ही, बल्कि फ़ायदा ही हुआ है, क्योंकि जो एनसीसी होती है वो इतने ज़्यादा बच्चों के पास एनसीसी नहीं होती। और उसके बाद बात करें पुलिस में जो होती है, एज लिमिट भी होती है, तो इस वजह से अंडर 25, अंडर 27 वजह से अंडर 25 और अंडर 27 एसआई के लिए, ठीक है, उन बच्चों के पास एनसीसी भी हो, इसकी संभावना और भी घट जाती है। और इसके अलावा बात ये भी है कि हरियाणा पुलिस में बहुत से बच्चे ऐसे लगे हुए हैं जिन्होंने सीईटी का एग्ज़ाम दिया है और बहुत अच्छा स्कोर भी किया है, तो वो भी इससे पहले ही बाहर हो चुके हैं, मतलब वो दोबारा नहीं देंगे इसका एग्ज़ाम। तो इस तरह से कंपटीशन कुछ हद तक फेयर भी हो जाएगा, और 97 का नंबर का सीधा पेपर होगा बिल्कुल। इसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने होंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपका कंपटीशन थोड़ा मतलब अच्छा हो गया, हेल्दी हो गया, बल्कि ये तो फेयर हो गया बिल्कुल। ठीक है। सिर्फ 3 नंबर बचे हैं, ये कोई ज़्यादा मायने भी नहीं रखता। वैसे मायने रखते भी हैं, एक नंबर मायने रखता है लास्ट में देखा जाए तो, परंतु एक हिसाब से ये मायने इसलिए नहीं रखता क्योंकि पहले 10 नंबर का कंपटीशन था। जिस बच्चों के पास मान लो घर में सरकारी नौकरी भी थी और कोई नंबर नहीं था, उसके लिए 10 नंबर बीट करने बहुत मुश्किल हो जाते थे, बजाय कि सिर्फ 3 नंबर होंगे। तो ये बहुत ही उन बच्चों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। और बाकी सभी से यही रिक्वेस्ट है भाई, अपना मन लगा के तैयारी करो। सबसे पहले हरियाणा पुलिस की भर्ती ही होगी। और एक बात मैं बार बार कहना चाहता हूँ, मतलब दोबारा से फिर मैं वही बात दोहराना चाहूँगा कि आप सभी, अगर आपका सीईटी क्वालिफाई हो चुका है, अगर आपको हरियाणा पुलिस में आना है, आपकी एज सही है, तो बेस्ट थिंग है कि आप पेपर की तैयारी करो, और साथ में पीएसटी पीएमटी की तैयारी अभी से शुरू कर दो। पीएमटी मैं चौथी बार वीडियो बना रहा हूँ, और चौथी बार मैं ये कह रहा हूँ कि पीएमटी एक बार में नहीं होगा। जो बच्चे तैयारी नहीं करेंगे, जो बच्चा हल्की फुल्की रनिंग भी करता रहेगा, उसका पीएमटी बिल्कुल ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। जो नहीं तैयारी करेगा वो रह जाएगा भाई। अभी मैं दोबारा से वही बात कर रहा हूँ, रह जाओगे खामखा। तो अभी से हल्की हल्की रनिंग शुरू कर दो, फिटनेस भी आएगी और हरियाणा पुलिस में भर्ती होने का मौका भी आएगा। ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, और जुड़े रहिए मेरे साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू। इसके अलावा दोस्तों आप हमें अपना सीईटी का स्कोर जरूर बताइए भाई। ठीक है। और इसके अलावा किसी की भी कोई भी क्वेरी हो तो डू मैसेज टू अस, कमेंट कर दीजिए, हर एक कमेंट का जवाब मिलेगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।